हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिजॉप्स ऐप में सेल इनवॉइस के अगेंस्ट में कोई पेमेंट रिसीव करते हो तो उसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हो। और अगर आपने इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट हाफ रिसीव की है और हाफ आपने बाद में रिसीव की है तो उसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हो। या मान लीजिए आपने कस्टमर से पेमेंट ले ली है और उसकी एंट्री आपने पेमेंट इनके थ्रू कर दी है डायरेक्ट, बिना कोई इनवॉइस सेलेक्ट किए हुए कि आपने इस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट की है, तो उसको आप कैसे बाद में एडजस्ट कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप बिजॉप्स ऐप के लेटेस्ट फीचर्स और अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप ये एंट्री दो तरीके से मैनेज कर सकते हो। एक तो आप पेमेंट इनके थ्रू कर सकते हो और दूसरा आप एक्टिविटी टैब में जाके भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके से बता दूंगी। सबसे पहले मैं पेमेंट इन का बता रही हूँ। यहाँ से भी हम पेमेंट इन वाउचर ओपन कर सकते हैं पेमेंट इन के सामने प्लस आइकन पर क्लिक करके, और आप यहाँ ट्रांजैक्शन टैब पर जाकर भी कर सकते हो। ट्रांजैक्शन टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पेमेंट इनके ठीक सामने प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। ये आपका रिसिप्ट वाउचर फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपका रिसिप्ट नंबर आ रहा है। चेंज करना चाहते हो तो रिसिप्ट नंबर पर क्लिक करके कर सकते हो। फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। उसके साइड में डेट आ रही है, डेट बाय डिफ़ॉल्ट आज की सेलेक्ट है। चेंज करना चाहते हो तो कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके कर सकते हो। फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। उसके बाद आता है पार्टी। पार्टी सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टी सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद अमाउंट हम ऐड तब करेंगे अगर हम डायरेक्टली अमाउंट ऐड करके इसको सेव कर रहे हैं, लेकिन हम इनवॉइस के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिंक इनवॉइस ऑप्शन का यूज़ करके इनवॉइस अटैच कर सकते हैं। लिंक इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे इनवॉइस शो हो गए हैं। ये 3 इनवॉइस कस्टमर के बने हुए होंगे जो हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप एक इनवॉइस की ले रहे हो, एक इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट ले रहे हो तो आप एक इनवॉइस सेलेक्ट कर लोगे, और अगर मल्टीपल ले रहे हो तो मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, फिलहाल मैं एक ही में ले रही हूँ। अब मान लो ये वाला इनवॉइस है, पूरी 15,000 पेमेंट नहीं ले रहे हो, हाफ ले रहे हो, तो आप यहाँ से पेमेंट चेंज भी कर सकते हो। जितनी आप ले रहे हो ऐड कर दोगे, लेकिन अभी मैं 15,000 ही ऐड कर रही हूँ यहाँ पर कि मैं पूरी ले रही हूँ। और उसके बाद आप ऊपर डन पर क्लिक कर दोगे। ये हमारा इनवॉइस के अगेंस्ट में आ गया, इनवॉइस सेलेक्ट हो गया। पेमेंट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट कैश सेलेक्ट है। चेंज करना चाहते हो तो पेमेंट मोड पर क्लिक करके यहाँ से आप चेंज कर लोगे पेमेंट मोड, अगर बैंक से, पेटीएम या फ़ोनपे से आपने रिसीव किया। अभी मैं कैश ही सेलेक्ट रहने दे रही हूँ। बैक बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आता है नोट्स। नोट्स में अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैं नीचे सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर दूँगी। ये देखो, ये हमारा सेव हो गया। यहाँ पर रेफरेंस भी आ गया, इनवॉइस नंबर 6 के रेफरेंस में आपने ये पेमेंट रिसीव की है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यही चीज़ आप एक्टिविटी टैब से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम बैक बटन प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। अभी यहाँ से मैं नीचे से एक्टिविटी पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर आप ऊपर देखोगे कुछ ऑप्शंस हैं, ट्रांजैक्शन पार्टी। स्क्रॉल करोगे इसको तो सबसे एंड में आपका आएगा पेंडिंग इनवॉइसेस। पेंडिंग इनवॉइसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनवॉइस शो हो जाएंगे। 2 बचे थे, एक का मैंने अभी आपको करके दिखाया तो वो हट गया है यहाँ से, जिसका मैंने अभी पेमेंट इन में बनाया था। बाकी 2 यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, क्लोज बिल्स इनवॉइसेस एंड रीओपन बिल्स इनवॉइसेस। अगर आप अपने इनवॉइस क्लोज करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लोज बिल इनवॉइसेस ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। और अगर आप कोई इनवॉइस ओपन करना चाहते हो, मान लो आपसे कोई इनवॉइस गलती से क्लोज हो गया लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं आई थी, तो आप रीओपन पर क्लिक करेंगे बिल्स एंड इनवॉइसेस पर, और यहाँ से आप ओपन कर लेंगे जो भी इनवॉइस आप ओपन करना चाहते हो। अभी कोई भी क्लोज नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा है। जब आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पर शो होंगे, मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी डिटेल आप देख सकते हो। दोनों इनवॉइसेस यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है ड्यू 35 डेज़ और ये आ रहा है आपका ड्यू 82 डेज़ टू रिसीव। अब यहाँ पर हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और क्लोज इन बिल्स एंड इनवॉइसेस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप इनवॉइस सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको इनवॉइसेस भी शो हो जाएंगे और जो परचेज बिल होंगे वो भी शो हो जाएंगे। जैसे मैंने एक बनाया हुआ है तो यहाँ पर शो हो रहा है PB001, ये परचेज बिल है हमारा। अब यहाँ पर इनवॉइस जो 2 है इसमें क्या हो रखा है, मैंने क्या है आधी पेमेंट ले रखी है इस इनवॉइस की। तो देखो यहाँ पर ड्यू आपको 5700 दिखा रहा है, मतलब बिल अमाउंट कितना था 10,700, लेकिन इसमें मैंने कुछ पेमेंट ले रखी है तो वो माइनस करके आपको ड्यू अमाउंट दिखा रहा है कि आपको 5700 लेना है। अब अगर आप इसे डायरेक्टली क्लोज करना चाहते हो यहाँ पर तो आप इसे सेलेक्ट कर लोगे और ऊपर डन पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। दीज सेलेक्टेड बिल्स इनवॉइस विल बी क्लियर्ड, ये आ गया। अभी क्लियर ऑल कर देंगे
ये देखो, ये आपका इनवॉइस क्लियर हो गया है, मतलब वो बंद हो गया है, क्लोज हो गया है। अभी मैं वापस से क्लोज बिल इनवॉइसेस पे क्लिक करूंगी तो वो इनवॉइस अब मुझे नहीं शो होगा, क्योंकि वो मैंने क्लोज कर दिया है कि उसकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है। ये प्रोसेस, सेम प्रोसेस आप अपने इनवॉइसेस क्लोज कर सकते हो, बिल क्लोज कर सकते हो अगर आपको पेमेंट आपके कस्टमर से मिल गई है और आपको मल्टीपल इनवॉइसेस की पेमेंट मिली है। तो अब आप एक एक करके तो इनवॉइसेस की पेमेंट करोगे नहीं अगेंस्ट में, कि मान लो आपको किसी कस्टमर ने आपको इकट्ठा पेमेंट दे दिया है 50,000 का, और आपके अलग अलग इनवॉइसेस की, जैसे कुछ की 20,000 है, कुछ की 10,000 है, कुछ की 5,000 है, आप एक एक करके करोगे नहीं, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर एक्टिविटी टैब से उन इनवॉइसेस को क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर आप मल्टीपल सेलेक्ट कर लोगे जो जो इनवॉइसेस होंगे और उसको आप क्लोज कर दोगे। तो ये आपका एक ईजी प्रोसेस हो जाएगा, आपको बार बार एक एक इनवॉइस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैक बटन प्रेस करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था रीओपन करना, जैसे मान लो जो पिछला इनवॉइस मैंने आपको क्लोज करके दिखाया है वो आपसे गलती से हो गया था, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, रीओपन बिल पर क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पर आ गया है, ये अभी हमने क्लोज किया था ना। अब अगर आप इसे रीओपन करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लोगे, डन कर दोगे, यहाँ पे रीओपन ऑल कर दोगे तो ये रीओपन हो जाएगा वापस से। मतलब अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। अब अगर आप इसे क्लोज बिल्स में चेक करोगे तो ये वापस से आपको शो हो जाएगा, ये देखो ये आ गया सबसे नीचे। तो आप ईजिली इस टैब पर अपने इनवॉइसेस बिल्स को क्लोज कर सकते हो, उनका स्टेटस क्लोज कर सकते हो। अभी मैं बैक बटन प्रेस करके बाहर जा रही हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इसी तरह के और बिजॉप्स ऐप की हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी डाउनलोड करें बिजॉप्स ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लें। थैंक यू।